नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं और जब हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो उसमें बात बिहार की भी आएगी, उसमें बात केंद्र की भी आएगी, उसमें बात दिल्ली की भी आएगी और बात पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगी। यानी बात जब शुरू हुई है तो वो दूर तक जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी है। दरअसल जो सारा का सारा प्रकरण लखीमपुर खीरी के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी आला कमान भी नहीं चाहते हैं योगी सरकार की वापसी हो, और यही वजह है कि उन्होंने ब्राह्मण कार्ड जो है जानबूझकर खेलने की एक कोशिश की है। और ये कोशिश ऐसी कोशिश हुई है कि जो योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बन गई है। यानी जानबूझकर बीजेपी के अंदर ही कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाए हैं और उनके चेहरे को इस रूप में पेश कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ब्राह्मण के खिलाफ है, और योगी आदित्यनाथ को एक खलनायक के तौर पर, एक ब्राह्मण के लिए एक खलनायक के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। और एक ब्राह्मण पोस्टर बॉय के जरिए केंद्र की सरकार और बीजेपी के आला कमान योगी आदित्यनाथ को फांसी पर टांगने के लिए तैयार है। यानी योगी आदित्यनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव में सूली पर लटके हुए नजर आएंगे, और जब योगी आदित्यनाथ सूली पर लटकेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कहाँ बचेगी। लेकिन बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण से और वोटों को इस तरह से जो है वो ब्राह्मण को एक मैसेज देकर ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ जो है वो लाकर और योगी को हटाकर एक चेहरा जो है बाद में एक कोशिश की जाएगी कि किसी ब्राह्मण चेहरा को एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए या चुनाव के बाद उन्हें पेश किया जाए। ये गुपचुप, ये जो है हिडन यानी छुपा हुआ एक एजेंडा ब्राह्मणों के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई सत्तासीन सत्तारूढ़ सरकार अगर किसी जाति विशेष को या किसी को इतना नाहाल समझे, उसे इतना मूर्ख समझे या मूर्ख बनाने के लिए खुद को आतुर समझे, तो ये उसकी अपनी कुछ परेशानी हो सकती है। दरअसल केंद्र में जो दो चेहरे हैं, जो बीजेपी के दो चेहरे हैं, वो दो चेहरे बड़े जिद्दी हैं, और इतने जिद्दी हैं जिस तरह कपड़े पर पड़े जिद्दी दाग जल्दी छूटते नहीं, जल्दी धुलते नहीं, उसी तरह ये दो चेहरे इतने जिद्दी हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन उनकी जिद नहीं खत्म होगी। यानी कि वो अपनी जिद पर इस तरह अड़े हुए हैं कि हर हाल में वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी नहीं हो। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर ब्राह्मणों के खिलाफ एक खलनायक के रूप में जो है वो पेश किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही ब्राह्मणों के खिलाफ जो है एक्शन लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ इनकी मनस्थिति, वस्तु स्थिति को सामने लाने की कोशिश की गई है, और बीजेपी ने अपने ही एक बीजेपी नेता को, ब्राह्मण बीजेपी नेता को एक पोस्टर बॉय बनाकर उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश की है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये 21वीं सदी है, यहाँ हर कोई जागरूक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी बेल्ट के जितने मतदाता हैं वो नेताओं से कम जागरूक नहीं हैं, और जो नेता अपने मतदाताओं को कम जागरूक और कम चेतनशील समझने की कोशिश करते हैं वो बहुत पछताते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मतदाताओं को बहुत कम आंकने की कोशिश कर रही है, पछताना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वो दो चेहरे, वो जिद्दी दो चेहरे ने किस तरह से
पश्चिम बंगाल को की जनता को, वहाँ के नेता को, वहाँ के वोटरों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, बेवकूफ़ समझने की कोशिश की। नतीजा क्या निकला? नतीजा ऐसा निकला कि प्रधानमंत्री के होश उड़ गए, गृह मंत्री के होश उड़ गए, उनके सारे के सारे प्लान, उनकी सारी की सारी योजनाएं धूल चाटती हुई नजर आई। कोई एक्शन, कोई आश्वासन उनका काम नहीं आया। कहीं पश्चिम बंगाल की पुनरावृत्ति 2022 में आपको अगर उत्तर प्रदेश में देखने को मिले तो अभी ये जान लीजिए, आप चौंकिएगा नहीं, आपको आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए कि हर कोई ये समझ रहा है कि दो जिद्दी चेहरे उत्तर प्रदेश में लगाम लगाने, योगी पर लगाम लगाने के बजाय उनको उत्तर प्रदेश के शासन को दुरुस्त करना था। जिस समय जो है योगी को बदलना था, उन्होंने योगी को नहीं बदला, और अब जो बदलने की सूरत वो पेश कर रहे हैं, ब्राह्मण वोट को जो खींचने की कोशिश हो रही है, दलित वोट को जो खींचने की कोशिश हो रही है, और एक ध्रुवीकरण जो पेश किया जा रहा, वो ध्रुवीकरण जो है कितना कारगर होगा, इसलिए कि बीजेपी जो है अंदर से, और योगी आदित्यनाथ भी प्रियंका के लखीमपुर खीरी की घटना के बाद, एक्टिव होने के बाद, उनके रिएक्शन के बाद, उनके कदम के बाद जो है वो बीजेपी जो है वो थरथरा गई है। योगी आदित्यनाथ जो है भय से कपा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पैर के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है, और वहाँ के लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि सत्ता परिवर्तन अवश्य संभावी है। और इसी संभावना के मद्देनजर और जो अंदरूनी संघ की रिपोर्ट है उसके मद्देनजर बीजेपी जो है वो सख्ते में है। लेकिन दो जिद्दी चेहरे वो खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं कि वो जानते हैं कि योगी ने उनको ललकारा है और योगी को वहाँ से उखाड़ फेंकना उनका पहला मकसद है। उनके पास और भी राज्य हैं, एक राज्य खो दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी कोशिश होगी कि 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश अगर चला भी जाए तो बाकी 4 में से 2 भी सूबों पर वो अपना आधिपत्य कायम करे, अपना कब्जा रखे। और इसी अंधेरबुन में वो योगी को जो है माफ करने के पक्ष में नहीं है। योगी के साथ जो है संग खड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी जो है आधी बीजेपी बटी हुई है। कुछ योगी के साथ हैं, कुछ योगी के साथ नहीं है। मंत्रिमंडल में कुछ योगी के साथ हैं, कुछ योगी के साथ नहीं है। विधानसभा में जो विधायक हैं बीजेपी के वो कुछ योगी के साथ हैं, कुछ योगी के खिलाफ हैं। और जो योगी के खिलाफ है, जाहिर सी बात है कि वो एक चक्रव्यूह रच रहे हैं और एक चक्रव्यूह रचा गया, उसमें योगी बुरी तरह से फंस गए हैं। ये जो है लखीमपुर खीरी अपने आप में एक चक्रव्यूह है और उस चक्रव्यूह से योगी का निकलना अब बहुत मुश्किल है, इसलिए कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 महीना यानी 120 दिन योगी के लिए ये वरदान साबित होता है कि अभिशाप साबित होता है। योगी अभी खुद इस पर जो है कुछ समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। योगी के सामने सारे के सारे ऐसे रास्ते हैं जो उन्हें अंधेरी सुरंग में ले जा रहा है। योगी के समझ में ना रहा है। उन्होंने जो फौज तैयार की थी, उन्होंने जो टीम तैयार की थी, वो भी उनके साथ नहीं है। और सारे के सारे चाटुकार टीम के सहारे योगी अब जो है 120 दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि मीडिया भी योगी की बात तभी तक सुन रहे थे जब तक कि वो जिद्दी 2 चेहरे का इशारा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो है फसलें लहलाने दिया जाए, योगी की तारीफ की जाए, योगी के तारीफ के पुल बांधे जाए। और मीडिया वही कर रहा था। आज मीडिया जो है योगी की जो खिंचाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को जो कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो यूं ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि मीडिया बड़ा पाक साफ हो गया और मीडिया जो है ये सब कुछ जो है वो बहुत ही जो है बेबाकी से कर रहा है। और उसके अंदर एक जोश आ गया, एक होश आ गया, वो शऊर आ गया। कुछ नहीं आया है मीडिया अभी भी वही है, वही जो 2 जिद्दी चेहरे उसको कहने के लिए कर रहे हैं। उनको जो चीज़ बताई जा रही है वही चीज़ मीडिया आज भी कर रहा है। लेकिन सिर्फ फर्क यह हो गया है कि अब ने जो है 2 जिद्दी चेहरे ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे को उत्तर प्रदेश से जो है वो खाली करना चाह रहा है। और उसकी वजह से उन्होंने ब्राह्मण
कार्ड खेला है और ये वहाँ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, खास करके उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोटरों को ये खुल के एक संकेत देने की कोशिश की है कि योगी जो है, योगी आदित्यनाथ जो है, जो उत्तर प्रदेश का सीएम है, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। इसलिए वो चुन चुन कर जो एक्शन ले रहा, जो कार्रवाई कर रहा, वो सिर्फ ब्राह्मणों पे कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ब्राह्मण पे जो भी योगी सरकार में कुछ कार्रवाई अगर हुई भी है तो जाहिर सी बात है कि वो गिने चुने आप उंगली पे गिन सकते हैं, 4, 5, 7, 8, 9, 10 इतने लोग, और वो सारे के सारे हिस्ट्री शीटर लोगों पे कार्रवाई हुई है। तो क्या योगी आदित्यनाथ अगर हिस्ट्री शीटर पे कार्रवाई करते हैं, वो खास करके अगर बीजेपी का हो, ये ब्राह्मण हो, ये किसी जाति विशेष का हो, तो उस पर कार्ड खेलने का, वोटों के ध्रुवीकरण करने का क्या मतलब होता? और आप अपने एक पोस्टर बॉय से आप उसको जो है ब्राह्मण वोटों को अपने कब्जे में लेने की अगर सोच रहे हैं और उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो आगे जो है वो कोई न कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा, तो इस झांसे में ब्राह्मण नहीं आने वाले हैं। इसलिए कि आपके वादे महंगाई से लेकर 15 लाख के रुपये से लेकर आपने जितने भी वादे किए, रोजगार देने से लेकर सब कुछ, वो फेल कर गए। आपके जुमले साबित हुए, आप झूठे साबित हुए, आप मक्कार साबित हुए, आप नटवर लाल साबित हुए। देश की जनता जानती है तो उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम नहीं है। और इतना बड़ा किसान आंदोलन जिसको में अनहोनी पे अनहोनी हो रही है, और इतने लंबे लगभग जो है अब जो है कुछ दिनों के बाद 1 साल जो है वो आंदोलन चल जाएगा और आपको जो है आपके कान पर जू नहीं देख रही। आप इतने बड़े आंदोलन को, इतने किसान को, अन्नपूर्णा को, किसान देवता को, और जो अन्न उपजाने वाले, भारत को अन्न के मामले में समृद्ध करने वाले, संपन्न करने वाले, सरकारी गोदामों को भरने वाले उन लोगों के साथ जब आप इतनी बड़ी ज्यादती करते हैं, उनको उनकी अनसुनी करते हैं, असंवेदनशीलता दिखाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किसके हो सकते हैं। आपने तो बेरोजगारी खत्म करने का नारा दिया था, आपने तो पूरे के पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी। आपने पकौड़ा तलने की बात कर रहे थे, आपने उस पकौड़ा तलने के लिए बैंक से लोन दिया, आपने बैंक का सारा खाली कर दिया। जितने भी योजना आपके बैंक के थे वो सारे के सारे जो है बड़े लोगों को दे दिया और लोगों ने बैंक को लूट कर भाग गया। आपने वादा किया था कि मैं सबको वापस बुलाऊंगा, आज तक आपने कितने लोगों को बुलाया? यानी आपके जो है जितने भी आपने वादे किए सारे के सारे जो है वो झूठे साबित हुए। और अब आप अगर ब्राह्मण को ये लॉलीपॉप देते हैं कि योगी आदित्यनाथ अब नहीं आएंगे, अब नहीं उनको सीएम बनाया जाएगा, आप हमारे साथ आइए, बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी से जुड़िए और हम जो है ब्राह्मण सीएम देंगे, ब्राह्मण मुख्यमंत्री देंगे, तो क्या आपके इस लॉलीपॉप को चाटने के लिए ब्राह्मण जो है वो ललचाए हुए हैं? आपको ये मानना चाहिए कि आपका एक पोस्टर बॉय जो ब्राह्मण को ललकार रहा, योगी के खिलाफ कर रहा, योगी कोई अच्छा सीएम नहीं हुए, ये पहले भी मैं कर रहा था, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप जो है आज जो है 4 साल 9 महीने बीतने के बाद योगी को जो है खराब सीएम स्वीकार कर रहे हैं। और हमने बहुत पहले से कहा था कि योगी एक काबिल, एक अच्छे सीएम नहीं है, उनको सबको साथ लेकर चलने की उनके अंदर कुव्वत नहीं है, मादा नहीं है, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है। लेकिन आप उनकी तारीफ करते करते उनके हौसले को इतना बुलंद कर दिया कि आज उस बुलंद हौसले से वो चाहते कि आपको भी आंख दिखाने लगे, आपको भी ललकारने लगे। जब आपको ललकारने लगे, जब आपके ईगो पे पड़ा, तो आप योगी को खराब कर रहे हैं, योगी को शांत करने के लिए आप कुचाल चल रहे हैं। और एक लखीमपुरी खीरी की घटना होती है, उस घटना में आप जो है वो योगी आदित्यनाथ को मोहरा बना रहे हैं। और आप जो है मोहरा बना रहे हैं तो आप जो है क्यों नहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सस्पेंड कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको कैबिनेट से हटा रहे हैं? आप नहीं हटाएंगे, आप कभी भी नहीं हटाएंगे, इसलिए कि आपका मकसद ही कुछ और है। आपका मकसद जनता को न्याय दिलाना नहीं है। आप दो चेहरे, जिद्दी चेहरे हैं और अपनी जिद में जो है सबकी बलि ले सकते हैं, देश की बलि ले सकते हैं, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ सकते। आप उस कैबिनेट राज्य मंत्री को अपनी कैबिनेट से नहीं हटाएंगे, इसलिए कि आपको ब्राह्मण वोट लेना है। आप सोच रहे हैं कि हम इस चेहरे को रख के हम जो है ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ कर रहे हैं। तो आप क्या उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण हैं उसमें किसान नहीं हैं?
इतने जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ब्राह्मण के पास खेत नहीं है, ब्राह्मण किसानी नहीं करते, ब्राह्मण खेती नहीं करते, तो क्या आप ब्राह्मण को इतना बेवकूफ़ समझ लिए हैं कि इतना सब करने के बाद, देश के साथ इतना अहित होने के बाद ब्राह्मण जो है वो आपके साथ होकर देश के लिए गद्दारी का सबूत पेश करेगा, किसानों के साथ गद्दारी करेगा। किसान जो जाड़े, धूप, बरसात, पानी और छांव के बगैर असुविधा में जो है इतनों दिनों से आंदोलनरत हैं, तो उन किसानों के साथ वो गद्दारी करके आपके साथ आएगा कि आप जो हैं उनको एक चीफ मिनिस्टर, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर देंगे। तो क्या वो आपकी बात पे यकीन करेंगे? आज तक आपने जो कहा, कभी किसी के साथ वादे पूरे किए हैं? आपकी दोनों की जो दो जिद्दी चेहरे हैं, दोनों की छवि जो है वो झूठे की छवि है, नटवर लाल की छवि है। आपके जैसा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश ने कभी न देखा था और न कभी देखेगा, ये इतना जान लीजिए। आप अपनी छवि को अभी भी सुधार लीजिए। 2022 में योगी का जाना, उत्तर प्रदेश से बीजेपी का जाना तो लगभग तय है, लेकिन 2024 में आपका भी जाना लगभग तय है। इसलिए कि जनता ने मन बना लिया है कि अब हमें सरकार बदलना है, सत्ता बदलनी है, देश की सूरत बदलनी है। इसलिए कि देश की सूरत को अब जनता बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। आपने सब कुछ बेच दिया, आपने सब कुछ गिरवी रख दिया, आपने देश की अस्मिता को भी बर्बाद कर दिया। आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए, आपने रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, आपने सारे पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ा दिए और देश में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। लोग खाने को मुहताज हैं और आप चाहते हैं कि आपके झांसे में अब भी देश आपने तो 7 साल देश को झांसे में रखा, अब कितना चाहते हैं देश को झांसे में रखने के लिए? बस जो समय है जो कट रहा वो कट रहा। 10 साल जैसे होगा, चुनाव होगा, आप अपना बोरिया बिस्तर दोनों जो है जिद्दी जो है बोरिया बिस्तर लेके जहां जाना हो चले जाइएगा। ये देश अपनी जगह पर टिका रहेगा, गंगा जमनी संस्कृति के साथ रहेगा, गंगा जमनी तहजीब के साथ रहेगा। इस देश को कोई बांट नहीं सकता है, इस देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। इस देश के साथ जो भी षड्यंत्र करेगा उसके साथ खुद षड्यंत्र होगा। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत सरकार और सत्ता को हासिल किया है, उसी षड्यंत्र और सत्ता जो है उसके हाथ से जाएगी। उत्तर प्रदेश इसकी शुरुआत है, पश्चिम बंगाल से शुरुआत हो चुकी थी, पश्चिम बंगाल से आगाज हो चुके थे और इस आगाज का फल, प्रतिफल, फलाफल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा कि आप खुद आपस में कट मर रहे हैं, आप एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे। और आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस के अंत की बात कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश से वो कांग्रेस जो है वो आगाज कर रहा, उत्तर प्रदेश से जो है वो शुरुआत हो रही है। और प्रियंका गांधी के अंदर जो तेवर हुआ, प्रियंका गांधी के अंदर जो तलखी है, वो इस बात का सबूत है कि वो जनता की नब्ज को पकड़ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता अभी प्रियंका गांधी के साथ है। और जब उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के साथ है तो इसका मतलब सीधा सा है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ और साथ होगी और कांग्रेस का हाथ जो है वो बटाएगी, कांग्रेस के हाथ को अपना मजबूत आधार मानेगी। और देश की जनता अब इस बात पर सोचने पर मजबूर है कि कांग्रेस ही एक ऐसी है जिसने देश प्रेम का अलख जगाया और जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसके रहते देश में आज़ाद हुई। आज फिर एक नई आज़ादी की ज़रूरत है तो उसे कांग्रेस ही दिला सकती है। और वो आज़ादी केंद्र से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी, नरेंद्र मोदी से आज़ादी, अमित शाह से आज़ादी। और ये आज़ादी अगर कोई दिला सकती है तो वो कांग्रेस दिला सकती है। और कांग्रेस के साथ जो है देश की जनता जो है वो होने जा रही है। और संभव है कि उत्तर प्रदेश जो है एक इसकी इबारत लिखे और आप जो है चाहते हैं कि वोटों को बंटवारा करके हम जो है वो जीत जाएं, ब्राह्मण वोट को हम ले लें, दलित वोट को ले लें। ठीक है, आपने मायावती को अपने हिसाब से फिट कर लिया। ऐसे भी मायावती का कोई जनाधारण नहीं है, मायावती के कोई वोट बैंक नहीं है। मायावती ने खुद को जो है वो आपको समर्पित कर दिया है, यानी कि आपकी भाषा बोलने लगी है। आपने मायावती को तोता बना दिया है, चाहे वो उन्हें सोने के पिंजरे में रखकर आपने तोता बना दिया हो या
सीबीआई जो आपकी तोता है, उसके डर से अपना आपने तोता बना दिया है, वो आपकी भाषा बोल रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ गए हैं कि मायावती जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रही है, बीजेपी की ही टीम है, बीजेपी के साथ ही जा सकती है। यानी मायावती को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को वोट देना, और जब बीजेपी को वो वोट नहीं देना चाहती है तो किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के वोटर जो हैं वो मायावती के साथ नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है कि वोटों का बिखराव कैसे होगा? वोटों का बिखराव नहीं हो सकता है। वोटों के बिखराव को रोकने का दायित्व अखिलेश यादव पर भी है, यानी समाजवादी पार्टी पर है। समाजवादी को और कांग्रेस को मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ना होगा। अगर बीजेपी का खूंटा, योगी का खूंटा आपको उखाड़ना है तो दोनों को मिलना होगा, कांग्रेस को मिलना होगा और अखिलेश यादव को मिलना होगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव, अगर आप चाहते होंगे कि हम बड़े भाई बनकर हम आगे रहें, हम नेतृत्व करें, तो उनके पास नेतृत्व की उनकी बस की बात नहीं है। उनको जो है प्रियंका को नेतृत्व जो है स्वीकारना होगा, और चाहते हैं कि बीजेपी नहीं आए और कांग्रेस और सपा का एक तालमेल बने और उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार का गठन हो, तो वो उनको कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन से बात नहीं बनेगी। अखिलेश यादव को वस्तुस्थिति समझनी होगी, इसलिए कि अखिलेश यादव कांग्रेस मिल जाते हैं तो बीजेपी के जितने नाराज ब्राह्मण वोट है वो सीधा का सीधा जो हो वो ट्रांसफर हो रहा है कांग्रेस की तरफ। दलित वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होता है। एक बचा मुस्लिम वोट। अगर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम ये तिकड़ी मिल जाती है तो कांग्रेस को जो है उत्तर प्रदेश से कोई निकाल बाहर नहीं कर सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमकर जो है वो शासन कर सकती है, योगी के खूंटा को उखाड़ फेंक सकती है। उसमें अखिलेश को जो है मदद करनी चाहिए, अखिलेश यादव को मदद करनी चाहिए, इसलिए कि इस तिकड़ी में जब ज़्यादा वोट मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पौवारा हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस से मुसलमान नाराज है, लेकिन देश हित में, देश की आज़ादी के लिए जिस तरह से मुसलमानों ने फांसी के फंदे पर लटके, पैरों पर जो है आलिम लटकाए गए और बेमौत मरे, और जिस तरह से कुर्बानियां दी, वो एक फिर दौर आया है कि वो कांग्रेस को माफ करे। बीजेपी को जो है खूंटा उखाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक समझदारी से काम लेना होगा और वो कांग्रेस के साथ उनको फिर से आना होगा। वो फौरी तौर पर जो है कांग्रेस से नाराजगी जो है वो खत्म करनी होगी, कांग्रेस को माफ कर देना होगा। इसलिए कि अगर वो कांग्रेस को माफ नहीं करते हैं तो देश जो है वो बर्बाद होगा। और एक मुसलमान का मतलब होता है कि वो देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, देश को बर्बाद नहीं होने करता है। हिब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, कुरान में भी है कि आप जो देश प्रेम जो है आपके ईमान की निशानी है। मुसलमान के ईमान की निशानी देश प्रेम है और देश को बिकने नहीं देगा, देश को मुसलमान मिटने नहीं देगा। और इस वजह से साफ है कि मुसलमान एक संकेत देगा, वो समाजवादी पार्टी को भी देगा, कांग्रेस को भी देगा कि तुम दोनों मिलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम मुसलमान टोटल जो है कांग्रेस और समाजवादी को वोट देंगे और ये बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश से खदेड़ देंगे। इसलिए कि उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी खदेड़ी गई तो केंद्र से उसको खदेड़ने में देर नहीं लगेगी और आने वाले दिनों में केंद्र से अब स्वतः अपने आप जो है दलित, ब्राह्मण, मुसलमान और यादव के एक योग से केंद्र से बीजेपी जो है वो रुखसत हो जाएगी। 2024 में उसकी रुखसती हो जाएगी, उसकी विदाई हो गई और एक देश की नई इबारत लिखी जाएगी। देश फिर एक तरह से आज़ादी का जश्न मनाएगा। इसलिए कि दो जिद्दी चेहरे ने इस देश को कहीं का नहीं रखा, इस देश के वोटरों को कहीं का नहीं रखा, इस देश के नागरिकों को कहीं का ना, इस देश के बैंकों को कहीं नहीं, इस देश के पीसीओ को कहीं का नहीं रखा। कहने का मतलब कि जो भी सरकारी संसाधन थे उसका इस तरह से दोहन किया कि उस तरह का दोहन अंग्रेजों ने भी नहीं किया, मुगलों ने भी किया। अंग्रेज आए तो भारत को कुछ दे के गए, आज भी उसकी स्मृति है। मुगल आए तो भारत को बहुत कुछ दे के गए, आज भी उसकी स्मृति है। इन दो चेहरे से पूछा जाए कि आपने क्या दिया है इस देश को, इस देश की मिट्टी को आपने क्या दिया है, इस देश के लोगों को आपने क्या दिया है? सिर्फ आश्वासन दिया, भरोसा दिया, लॉलीपॉप थमाया, लेकिन कुछ जो है वो रिजल्ट आपने नहीं दिया। जितने वादे किए सारे के सारे वादे
झूठे निकले। आपने मक्कारी से काम लिया, आप फरेबी से काम लिया, आप अंग्रेजों से भी ज्यादा इस देश के साथ आपने गद्दारी की। और देश की जनता ने जब अंग्रेजों को माफ नहीं किया तो आपको कैसे माफ करेगा। जब आजादी के लिए इस देश की जनता ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट होकर जो है वो अपनी एकता दिखाई, चट्टानी एकता दिखाई, अखंडता दिखाई, आज फिर वो वक्त आ गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसान आंदोलन के तहत भाई भाई बन के जो है आपके खिलाफ मोर्चा संभाल रहा है। आपको ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है और आपको जो खदेड़ने के लिए उसने संकल्पित है, शपथ ले ली है और वो अपने अहद को पूरा करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है वो एक मत है, एकजुट है, अखंड है और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार करने की शपथ लिए, अहद लिए आपके सामने बुलंद आवाज में खड़ा है। वो नारा दे रहा है, चाहे वो किसान न्याय यात्रा हो, ये जो भी हो, किसान के जो इतने दिन तक जो है आप देख रहे हैं आंदोलन होने का यही चट्टानी एकता है जो किसान को इतने दिनों तक आपके सीने पर मूंग दलने के लिए तैयार है। आप बेबस हैं, उनके आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते। आपने जितना भी तिक्रम करके देख लिया, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि ये किसान आंदोलन नहीं देश का आंदोलन बन चुका है। अब भी आप केंद्र जो है वो सजग हो जाए, सतर्क हो जाए, देश के साथ गद्दारी करना छोड़ दे, देश को अपना समझे और देश का जो दोहन किया है उसका हिसाब किताब दे। और जिन लोगों को उन्होंने कहा था कि हम लाएंगे, जिन लोगों ने बैंकों से पैसा लेकर देश से फरार है, वैसे लोगों को देश में लाए और देश की बढ़ोतरी के लिए काम करें। अभी भी केंद्र के साथ पास 2.5 साल हैं और इस 2.5 साल में वो चाहे तो अपने आप को सुधार सकता है, लेकिन जिद्दी और दागी आदमी अपने आप को कभी नहीं सुधारता है। ये तय है कि वो नहीं सुधरेंगे और अपनी जिद पना करते रहेंगे। उस जिद पना का जो है असर जो है 2022 में दिखने लगेगा और 2022 के बाद आप देखेंगे कि फिर 2023 में 5 स्टेट में चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 ये तय कर देगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आने वाले की इबारत अभी से लिखी जा रही है, जाने वाले की भी इबारत इतिहास लिखेगा और वो बदरंग इतिहास में वो लोग शामिल होंगे जो जिद्दी किस्म के लोग हैं, जो अपराधी छवि वाले को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आप सोचिए, एक केंद्रीय गिरिराज मंत्री को आप बर्खास्त नहीं करते हैं, जिस पर 302 का मुकदमा है, आप उसको मंत्री बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जब आप खुद तरीपार होके जो है केंद्र में गृह मंत्री हैं, तो आप तो ऐसे ही लोगों को आगे लाएंगे। आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छे लोगों को पसंद करेंगे? आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को पसंद करेंगे। इसलिए देश में एक ऐसा अच्छा प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक ऐसा गृह मंत्री होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जितने कैबिनेट है वो साफ सुथरे हैं, जो विधायक हैं वो साफ सुथरे हों, जो मंत्री हों वो साफ सुथरे हों और जो कार्यकर्ता हों वो भी साफ सुथरे हों। आपने तो अच्छे लोगों को हाशिए पर रख दिया। आपने तो पार्टी के अंदर ये दिखा दिया कि जो जो साफ सुथरे राजनेता थे, जो जो साफ सुथरे अच्छे नेता थे, आपने उनको हाशिए पर रख दिया। वो आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा और सब जो है वो बीजेपी से एक तरह से ये तो बेदखल है, ये उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है और बीजेपी को छोड़ने के बाद वो एक जो सुकून की सांस ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसलिए कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा था। आपके पास लौह पुरुष हैं, जिस लौह पुरुष ने यहाँ तक बीजेपी को पहुंचाया, उस लौह पुरुष को आपने मोम का जो है मुजस्समा बनाकर रख दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी की ऐसी सूरत आपने बना दी कि ऐसी सूरत लाल कृष्ण आडवाणी और उनके प्रशंसक, उनके शुभचिंतक कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो जब आपने लाल कृष्ण आडवाणी की ऐसी गति कर दी तो आप किसको छोड़ने वाले हैं? और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो किया वो भुगत रहे हैं। उन्होंने जिस तरह का किया, जिन लोगों को, कुछ लोगों को बढ़ाया, उसका नतीजा है कि वो जो है वो अपने आप जो है वो राजनीतिक तौर पर ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं। सिर्फ वो सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। राजनीतिक तौर पर तो बुरी तरह जो है दो ज़िद्दी चेहरे ने उनको बर्बाद कर दिया और राजनीतिक तौर पर तो एक तरह से लाल कृष्ण आडवाणी लौह पुरुष होते हुए वो उनकी तरह धीरे धीरे पिघल रहे हैं। लेकिन अब इतना भी साहस नहीं बचा है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करके स्वर
निकाल सके, विरोध के कोई स्वर उन्होंने निकाला भी नहीं। वो एक लौह पुरुष थे ही नहीं। साफ था कि बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा करके उनको लौह पुरुष बना दिया था। वो मोम पुरुष थे और वो मोम पुरुष ही हैं, वो निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं हैं। और आपने ये तो साबित करा दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी का कोई वजूद नहीं। तो आप ये दो जिद्दी चेहरे देश के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो देश की जनता कोई आडवाणी नहीं है, देश कोई आडवाणी नहीं है कि आप उसको बर्बाद करेंगे और वो खामोश रहेगा। देश के लोगों में खून है, जोश है, उमंग है, आरज़ू है, हसरत है और वो अपने देश को मिटने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। सोच लीजिए दो जिद्दी चेहरे और आप अभी से सतर्क हो जाइए। ये देश सबका है और जिनका देश है वो जागरूक हो चुके हैं, वो जागे हुए हैं, वो असली प्रहरी वो हैं, असली चौकीदार वो हैं और वो पहरा दे रहे हैं। आपको हटा देंगे, हटाएंगे, आपको 2024 में आपको हटाएंगे। अभी बारी योगी आदित्यनाथ की है। 2022 में 120 दिन है, आप दिन गिनते रहिए किस तरह से उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाती है। आप जो भी चाल चल लें, आप जो भी कुचक्र चल लें, सब कुछ जो है जनता समझ रही है। जनता अपने हिसाब से सब काम करेगी और बंगाल का पैटर्न आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपके जो है जुमले अब काम नहीं आएंगे। और इसी के साथ जो है मैं अब अपने दर्शकों से विदा लेता हूं और उनसे अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखें, अपनी राय दें और हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।